दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। कहा कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करवा रहा है। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बिहार से भी एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आ गया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। और राहुल गांधी के जो आरोप है, जिस पर चुनाव आयोग ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब जब बिहार से भी मामला निकलकर सामने आ गया है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, उसकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्या है मामला, समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख वोटों की हेराफेरी की गई, यह आरोप राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले लगाया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से नियमों का हवाला दिया जाने लगा, कहा जाने लगा कि आप ये करिए वो करिए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई और यह नहीं कहा गया कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, जो सबूत दिखा रहे हैं, वो सारे झूठे हैं और राहुल गांधी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक खबर बिहार से आती है। बिहार की खबर क्या है, जरा देखिए। दैनिक भास्कर की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। क्या लिखा है? 1 अगस्त को जारी मतदाता सूची प्रारूप का हाल, एक ही पते पर रह रहे हैं सैकड़ों मतदाता। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 तो जमुई में 247 वोटर रहते हैं। खबर में अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है। मुजफ्फरपुर के बूथ नंबर 370 पर 629 वोटर, जिसमें मकान नंबर 27 में 269 मतदाता। मुजफ्फरपुर के बूथ नंबर 370 पर कुल वोटरों की तादाद 629 है। इसमें से 337 पुरुष और 292 महिलाओं के नाम है। इन 629 वोटरों में मकान संख्या 27 के पते पर 269 लोगों का नाम है, यानी कि बूथ के करीब 43% वोटर मकान नंबर 27 में रहते हैं। मकान नंबर 27 के पते पर जिन 269 के नाम हैं, उसमें 138 पुरुष और 131 महिलाएं हैं। इन 269 वोटरों का नाम क्रमांक संख्या 82 से 350 के बीच में है। इस मकान के पते पर राम विनय ठाकुर, उमाशंकर सिंह, बेबी पीटर, सुनीता अग्रवाल, रमाकांत शाह, रेणुका वर्मा, अलाउद्दीन मियां, अजय कुमार यादव के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा अगली सीट पर आ जाइए। जमुई के बूथ नंबर 86 पर 618 वोटर हैं। इसमें से 247 मतदाता एक ही मकान में रहते हैं। मुजफ्फरपुर की तरह ही जमुई के बूथ संख्या 86 का हाल है। इसी बूथ पर टोटल वोटरों की संख्या 618 है। इन 618 वोटरों में 247 वोटरों के नाम क्रमांक संख्या 9 से 255 के बीच में है। इन सबों का पता मकान संख्या 3 है। कुल मतदाताओं के करीब 40% इसी मकान में रहते हैं, जिसका नंबर 3 है। 618 वोटरों में 341 पुरुष और 277 महिलाएं हैं। मकान संख्या 3 में रहने वाले 247 वोटरों में 148 पुरुष और 99 महिलाएं हैं। इस मकान में रहने वाले शाइस्ता का नाम 3 जगह पर है, उनके पति और पिता का नाम अलग अलग है। तो दोस्तों, एक ही पते पर 40 से 43% वोटर्स रहते हैं। ये कितने कमाल की बात है। और चुनाव आयोग किस सक्रियता के साथ काम कर रहा है, किस निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है, कितनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं अधिकारी, ये साफ तौर से दिख रहा है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दैनिक भास्कर की है, जिसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि धांधली हो रही है, धांधली होते हुए दिखाई दे रही है। नेता खुले तौर पर अपनी बातों को रख रहे हैं, जो खुलासा वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। गांधी जी के 3 बंदर थे ना दोस्तों, एक ने आंखें बंद कर रखी थी, एक ने मुंह बंद कर रखा था, एक ने कान बंद कर रखा है। तो चुनाव आयोग वैसे ही हो गया है। ना किसी आरोपों का संज्ञान लिया जा रहा है, ना किसी आरोप का जवाब दिया जा रहा है। आप राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा सक्रिय है जैसे भारतीय जनता पार्टी पर कोई आरोप लग गया है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष बॉडी है, एक निष्पक्ष तौर पर काम करने वाली एक संस्था है। अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर हमलावर क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है। और चुनाव आयोग अपने तौर पर कोई जवाबदेही उसकी बनती है कि नहीं बनती है? कि राहुल गांधी ने कोई खुलासा किया है, उस पर हर काम राहुल गांधी ही करेंगे, चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। और यह जो मीडिया रिपोर्ट जिस बात का दावा कर रही है, एक ही सीट पर, एक बूथ पर 40 से 43% लोग एक ही पते से आ रहे हैं, इस बात का खुलासा तो राहुल गांधी ने भी किया था, जब उन्होंने कहा था कि किस तरह से एक ही मकान में 88-80 लोग मौजूद हैं।
इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जिनके डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रिपीटेड नाम है। यहां भी वोट है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है। मतलब इस तरह से आरोप लगाए गए तमाम जगहों पर उनके नाम है। डुप्लीकेट वोटर्स हैं। कुछ वोटर ऐसे हैं जिनके फादर नेम में ABCD लिखी हुई है, मकान संख्या 0 लिखा हुआ है। ये तमाम आरोप है ना। और ये आरोप लगाए किस आधार पर जा रहे हैं? जो चुनाव आयोग ने डेटा दिया उसके आधार पर लगाए जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग ही उल्टा हमलावर है। वो भी मतलब दिल्ली से फरमान नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, हरियाणा से हैं, कर्नाटक से हैं, महाराष्ट्र से हैं, ये लेटर लिख लिख के कह रहे हैं, एक नियम का हवाला देकर कि शपथ पत्र दीजिए साइन करके, तब हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसके तहत जो है कोई सुनवाई हो ही नहीं सकती मामले की, क्योंकि चुनाव तो निकल गया। अब इसी तरीके से SIR के मामले में ये चीजें हो सकती हैं। और मीडिया रिपोर्ट इस बात का दावा कर रही है, जो मैंने आपको दिखाया, कि एक ही पते पर इतने सारे लोग रह रहे हैं और वो लोग वोटर भी हैं। और आप देख रहे हैं अलग अलग धर्म के लोग भी हैं। बड़ी मजेदार बात है दोस्तों, अलग अलग धर्म के लोग एक ही पते पर रह रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं। ये तो देश की खूबसूरती देखिए कितनी बढ़िया है। और चुनाव आयोग अपने आप में आंखें बंद किए हुए, जब वो लिस्ट बना रहा था तो उसको नजर नहीं आ रहा था कि एक पते पर इतने सारे लोग हैं। और अगर दिख रहा था तो फिर उसको क्यों अप्रूव किया गया? लिस्ट जारी कर दी गई। मतलब आंखें बंद करके लिस्ट जारी कर दो, वोटर की जो लिस्ट है उसे जारी कर दो। बाकी जनता देखेगी, एक दूसरे की शिकायत करेंगे या फिर खुद आकर उनको संवेदनशीलता होगी तो वो आएंगे सामने और कहेंगे कि हां भाई हमारा 2 जगह नाम है। विजय सिन्हा जी 2 EPIC नंबर है। तेजस्वी यादव ने अभी खुलासा किया उस बारे में। तेजस्वी यादव के खुद ही 2 EPIC नंबर थे। बड़ा हंगामा हुआ, कहा गया कि 16 तारीख तक आइए, अपना जो फर्जी कार्ड है उसको जमा करिए आकर। विजय सिन्हा के मामले में कह के दिखाइए आप। और ये जो रिपोर्ट है इसका क्या कीजिएगा? इस रिपोर्ट पर जवाब दीजिएगा कि नहीं? कांग्रेस पार्टी इस मामले पर घेर रही है। क्या कह रही है जरा देखिए। कांग्रेस ने लिखा है, बिहार में SIR के बाद नई वोटर लिस्ट तैयार हुई। इस वोटर लिस्ट में मुजफ्फरपुर के एक मकान में 269 वोटरों के नाम है। जमुई के एक मकान में 247 वोटरों के नाम है। यह सरासर वोट चोरी है, जिसका खेल अब सामने आ चुका है। चुनाव आयोग और बीजेपी लोकतंत्र को तबाह करने में तुले हुए हैं। अब देखिए, आरोप तो लगेंगे, लेकिन इन आरोपों पर जवाब तो कोई देगा ना दोस्तों। यह हमारी और आपकी बात है, यह राजनीतिक बात नहीं रह गई है। यह हमारे और आपके वोट के अधिकार से जुड़ी हुई बात है। हर किसी को इस देश के अंदर एक वोट देने का अधिकार है, एक व्यक्ति को। यहां तो खेल ही अलग चल रहा है। किसी का नाम, किसी का पता, एक पते पर दर्जनों लोग रह रहे हैं, सैकड़ों लोग रह रहे हैं। और जब आरोप लग रहे हैं तो मुंह बंद करके, कान बंद करके, आंख बंद करके चुनाव आयोग बैठा हुआ है। निष्पक्षता पर सवाल तो तभी खड़े हो गए। और लोकतंत्र ऐसे चलेगा नहीं। मनोज झा कह रहे थे कि बांग्लादेश वाला हाल ना हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं वैसा हो। मैं चाहता हूं कि जो भी प्रक्रिया है निष्पक्ष तौर पर हो, और विपक्ष अगर गलत आरोप लगा रहा है तो वो बेनकाब हो, और अगर सही आरोप है तो जिसकी जिम्मेदारी है, जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है, देश के सामने आना चाहिए। और फिर यह देश तय करेगा कि उस व्यक्ति के साथ क्या सुलूक किया जाए। लेकिन ये वोट चोरी और ये जो तमाम चीजें हो रही हैं जो लोकतंत्र को बदनाम कर रही हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में चर्चा नहीं हो रही दोस्तों, बाहरी देशों में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर किस तरह से घपलेबाजी की जा रही है, जिसके सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, और चुनाव आयोग खामोश है। आप इस पूरी घटना पर क्या कहेंगे? जो बिहार में एक ही पते पर सैकड़ों लोग पाए गए हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छप रही है, और चुनाव आयोग खामोशी ओढ़कर बैठा हुआ है। हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।